अंतरिक्ष एक बेहद गहरा, असीम विस्तार जो हमेशा से हमें अपनी ओर खींचता रहा है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण घोषणा पर बात करने वाले हैं। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने नए क्रू की घोषणा कर दी है। इस शांत अनंत शून्यता में जाने की तैयारी एक बार फिर जोरों पर है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि स्पेसएक्स क्रू 13 का ये मिशन हमारी अगली सबसे बड़ी छलांग के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, मंगल ग्रह का रास्ता आखिर तैयार कौन करता है? गहरे अंतरिक्ष का वो रहस्यमयी स्वभाव और वहां तक पहुंचने की हमारी कोशिशें हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही हैं। पृथ्वी और उस सुदूर अंतरिक्ष के बीच की इस खाई को पाटने के लिए जिन लोगों को चुना जाता है ना, देखिए, वे सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं होते, वे असल में हमारे भविष्य के मार्गदर्शक होते हैं। अब टाइमलाइन को लेकर एक दिलचस्प बदलाव हुआ है। नासा ने इस मिशन के लॉन्च को नवंबर से खिसकाकर मध्य सितंबर कर दिया है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक कदम है। इस एडवांस्ड शेड्यूल का सीधा सा मतलब है अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिकी क्रू रोटेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। अंतरिक्ष के उस कठोर और वैक्यूम वाले माहौल में जहां सचमुच हर एक सेकंड कीमती है, वहां हमारी लगातार मौजूदगी बनाए रखने के लिए ये निरंतरता बहुत जरूरी है। बिना रुके वैज्ञानिक प्रयोग करते रहने के लिए टाइमिंग का ये बदलाव एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 13, जी हाँ 13, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत स्पेसएक्स के साथ ये 13वां क्रू रोटेशन है। ये नंबर अपने आप में इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स अब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं रहीं। ये अब हमारी एक ठोस और एकदम नियमित वास्तविकता बन चुकी हैं। जब हम इतनी बार अंतरिक्ष की इन सीमाओं को पार करते हैं, तो मानकर चलिए कि हर नई उड़ान एक नया इतिहास रच रही होती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले खंड की, कल के निर्माता अभियान 75 के लिए विविध विशेषज्ञता। अभियान 75 के लिए चुनी गई ये टीम कोई आम टीम नहीं है। ये एक बहुत ही विशिष्ट और अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों का ग्रुप है। एक इतने लंबे समय तक चलने वाले विज्ञान अभियान के लिए अलग अलग खूबियों वाले इन कल के निर्माताओं को बहुत सोच समझकर एक साथ लाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, 3 अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों से आए 4 क्रू सदस्य। नासा की जेसिका वॉटकिंस इस अंतरिक्ष यान की कमांडर होंगी और नासा के ही ल्यूक डिलाने पायलट की कमान संभालेंगे। उनके साथ कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी यानी सीएसए से जोशुआ कुत्रिक और रोस्कोमोस से सर्गेई तेतेरियात्निकोव, ये दोनों मिशन विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होंगे। ये विविधता ही अंतरिक्ष अन्वेषण की असली सार्वभौमिक प्रकृति को दर्शाती है। अब जरा कमांडर जेसिका वॉटकिंस की इस शानदार यात्रा पर गौर करें। ये वाकई बेमिसाल है। 2017 में उनका चयन हुआ था और 2022 में उन्होंने अंतरिक्ष में पूरे 170 दिन बिताए। एक भूविज्ञानी के रूप में उनका अनुभव कमाल का है। वो नासा की क्यूरियोसिटी रोवर साइंस टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, जहां उन्होंने मंगल ग्रह की सतह का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और अब 2026 में वो स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 2 बार उड़ान भरने वाली पहली नासा अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही हैं। उनका ये विशाल अनुभव इस मिशन के लिए कितना अनमोल होगा, ये हम समझ ही सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ल्यूक डिलाने और जोशुआ कुत्रिक की। ये दोनों इस मिशन में जो एविएशन एक्सपर्टीज यानी विमानन विशेषज्ञता ला रहे हैं ना, वो भी बिल्कुल अद्भुत है। डिलाने एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौसेना एविएटर और नासा के रिसर्च पायलट रह चुके हैं। उनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बाकायदा मास्टर डिग्री है। वहीं दूसरी ओर कुत्रिक एक CF-18 फाइटर पायलट हैं। देखिए, एक फाइटर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने का जो सफ़र होता है ना, वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बलों को सहन करने की बहुत ही कठोर ट्रेनिंग शामिल होती है। अंतरिक्ष के उस मुश्किल माहौल में इन दोनों का ये अनुशासित बैकग्राउंड बहुत काम आने वाला है। और हाँ, एक दिलचस्प बात, इन दोनों के लिए ही ये उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी। लेकिन हर किसी का रास्ता सिर्फ आसमान से होकर नहीं गुजरता। रोस्कोमोस के कॉस्मोनॉट सर्गेई तेतेरियात्निकोस की ही कहानी ले लीजिए। सेंट पीटर्सबर्ग की नेवल अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सर्गेई ने शुरुआत में जहाज के पावर प्लांट और समुद्र के बहुत नीचे चलने वाली पनडुब्बियों और जहाज़ों के लिए काम किया। जरा कल्पना कीजिए, पानी की अथाह और भारी दबाव वाली गहराइयों से लेकर सीधे अंतरिक्ष की असीमित ऊंचाइयों तक। एक इंजीनियर का इस तरह मिशन विशेषज्ञ बनना असल में यह साबित करता है कि अंतरिक्ष यान को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी गहरी तकनीकी समझ की जरूरत होती है।
वैसे इनकी भी यह पहली ही अंतरिक्ष उड़ान होगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, परिक्रमा करती प्रयोगशाला और निरंतर निवास की एक विरासत। इन चारों विशेषज्ञों की मंजिल कोई आम जगह नहीं है। ये शून्य में तैरती हुई एक पूरी दुनिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमारी अपनी परिक्रमा करती हुई एक प्रयोगशाला। 25। एक पल के लिए इस संख्या की गहराई को महसूस कीजिए। 25 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है जब से इंसान लो अर्थ ऑर्बिट के इस गहरे निर्वात में लगातार रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और ऐसी वैज्ञानिक सफलताएं हासिल कर रहे हैं जो शायद पृथ्वी पर रहते हुए कभी संभव ही नहीं थी। ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मानवीय दृढ़ संकल्प की एक बहुत ही खामोश लेकिन मजबूत गवाही है। अगर हम इसके दो पहलुओं को देखें तो एक तरफ इस अंतरिक्ष स्टेशन ने पृथ्वी पर हमें अपार लाभ दिए हैं, चाहे वो व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हो या फिर ऐसे अभूतपूर्व शोध जिन्होंने हमारी चिकित्सा और तकनीक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन दूसरी ओर यह हमें उन बड़ी चुनौतियों की भी याद दिलाता है जिन्हें हमें लगातार पार करते रहना है। अभियान 75 की ये टीम जो भी वैज्ञानिक जांच और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेगी, वो न सिर्फ हमारी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा, बल्कि इंसान के अंतरिक्ष में टिके रहने और हमारी सहनशक्ति की अंतिम सीमाओं का भी परीक्षण करेगा। सच कहूं तो ये संतुलन बहुत ही नाजुक है और हमारे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी खंड पर, पृथ्वी से परे इस विशाल अंतरिक्ष में हमारे कदम। देखिए, ये जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है ना, ये हमारी अंतिम मंजिल बिल्कुल नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट में किया जा रहा ये सारा काम असल में एक बहुत बड़ी योजना का सिर्फ एक हिस्सा है, और वो है आर्टेमिस कार्यक्रम। क्रू 13 जैसे मिशन अपने आप में कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि वे एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक नींव तैयार कर रहे हैं। इन मिशनों से जो भी अमूल्य डेटा और अनुभव हमें मिल रहा है, वो सीधे तौर पर चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के काम आएगा। ये वे शुरुआती कदम हैं जो हमें अंतरिक्ष के उस अज्ञात और गहरे अंधेरे में आगे ले जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि चंद्रमा तो सिर्फ एक पड़ाव है ताकि हम मंगल ग्रह पर जाने के लिए अपनी वो अंतिम छलांग लगा सकें। तो हम आज के इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अंतरिक्ष में हमारी 25 साल की निरंतर उपस्थिति ने बेशक एक बहुत मजबूत नींव रख दी है, लेकिन जैसे जैसे क्रू 13 जैसे मिशन हमें आगे की ओर धकेलते हैं, हमें ये सोचना चाहिए, मंगल ग्रह की वो शांत लाल सतह अपने भीतर कौन से ऐसे गहरे रहस्य छुपाए बैठी है जो बस हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल के ये निर्माता हमें उन उत्तरों के एक कदम और करीब ले जा रहे हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए, ब्रह्मांड की ये कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है।